तो ये वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड व्लॉग बनने वाला है, क्योंकि भैया एक सब्सक्राइबर जी हमारे आईसर पुणे कैंपस आने रहे हैं और उनको चाहिए कि हम उनको एंट्री करवा के टूर दें। तो भैया ये है हमारा पर्सनल, कहते हैं मोस्ट अनस्क्रिप्टेड आईसर पुणे व्लॉग, जब कभी भी कहीं भी देख पाओगे। सो अगर आप ये देख रहे हो तो यू आर वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट पीपल इन इंडिया कि आप आईसर पुणे का व्लॉग देख रहे हो, वो भी एक रैंडम व्लॉग है। मैं जा रहा हूँ अभी हॉस्टल 3 के पास, क्योंकि उनको मैंने बोला है वहाँ पे रुकने को। मैं नहीं चाहता कि भाई हमारे क्या बोलते हैं यहाँ पे कलेश हो जाए कि भाई कौन आया ये उनसे नाम भी पूछना बाकी है भाई, पूछना पड़ेगा डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स तो पूछनी पड़ेगी ना। ऐसे ही अंदर एंट्री तो करवा दी मैंने उनकी, अभी जा रहा हूँ मैं, पर्सनल डिटेल्स पूछते हैं कि क्या क्या कहाँ से कैसे क्यों कब, सब जानता है भाई। हाय बोल। हाय हाय। मतलब देखो भाई मुझे मतलब जैसे तुझे आइस ब्रेक करने मिला, मुझे भी आइस ब्रेक करने मिला यहाँ पे, और उस हिसाब से मैं वीडियो चालू कर चुका हूँ ऑलरेडी। अभी पहले हम कहाँ जाएंगे, लैब देखना ना। सो फर्स्ट थिंग देन लेट्स गो ओवर हियर ना। ये लैब है, ये एक्सटर्नल लैब्स है, वो मेन बिल्डिंग के अंदर इनबिल्ट लैब है। अच्छा ओके। जैसे ये हमारा क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बायोटेक का है, स्पेसिफिक क्लस्टर कंप्यूटर का जो एक पार्ट है ये उसी का है। कह सकते हो कि इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन आईसर पुणे, ये कोई जगह पे और नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आग लगती है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्कियस प्लेस, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी साइंस पे वर्क करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी ओवरलोड होता है। सो हिसाब से बहुत आग लगी है। मैं 3 बार मतलब 3 बार मैंने, मेरे को पता है कि हो चुकी है, उससे ज़्यादा कितनी बार हुई है पता नहीं। और ये हमारा मैंडली मतलब केमिस्ट्री का लैब, अंदर देखना इफ यू नो गो। यहाँ पे केमिकल की स्मेल आ रही होगी ऑलरेडी भाई। यहाँ पे एक्चुअली ना सब कवर्ड है, मैं भाई इसलिए इनसे पूछा दहिया जी के, ही इज़ एन मास्टर स्टूडेंट हो गया। कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ये ऐसी पे आ गए हम, कुछ नहीं दिख रहा अंदर से, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक लैब है। देखो इनऑर्गेनिक लैब में केमिकल्स दिख जाएंगे, और जो ये है इंस्ट्रूमेंटेशन रूम, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट दिख जाएंगे क्रेजी वाले। और ये भी बंद रखा है इन्होंने। बाय द वे फंडिंग मिल रही है बहुत ज़्यादा आजकल आईसर को, पुणे को तो स्पेशली। तो आई गेस मैंने सुना है कि इनको और एक मिलने वाली है, कुछ 30 करोड़ की और फंडिंग मिलने वाली है। इनके लिए करोड़ रुपीस तो चिल्लर है, पता नहीं क्यों। फंडिंग वैसे भी बढ़ानी चाहिए, आईआईटी में इतनी फंडिंग डाल रहे हैं। ओ नहीं भाई, रिसर्च में आईआईटीज आर सो लोअर देन आईसर भाई। फिर भी उसमें इतना फंडिंग डाल रहे, थोड़ा पुणे भी बाजू भेज दे, वो ज़्यादा अच्छा। कहाँ जो फंडिंग मिल रहा है ना आईआईटीज को, वो कम है, पता है? कम है उनको कम है, क्योंकि इक्विपमेंट जो हमने एस्टेब्लिश किया वो हमारे कंप्लीटली डोनेशन बेसिस पे आता है। अच्छा, तो हमें फंडिंग पैसा कम खर्च करना पड़ता है और हमें चीज़ें ज़्यादा मिल जाती है। बॉक्स सही है। आपके माताश्री कहाँ गए? अरे वो पीछे रह गए, कोई बात नहीं, वो सर्कल बैक ऐसे करके ऐसे जाते हैं वापस दूसरी लैब के दर्शन करवा के। सो बेसिकली वीडियो में बता देता हूँ, ही इज़ फ्रॉम अहमदाबाद ओनली। हाय बोल भाई, नाम बता। हितांशु। रैंक बता। 488 यस। पता नहीं, बहुत कैजुअल व्लॉग जाने वाला है, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं। मेरे को कैंपस टूर करना था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। हाँ कैंपस भी आपको बड़ा है वैसे तो बहुत। इसको मैं छोटा बोलूँगा, क्योंकि 1 साल हो गया ना भाई रहते रहते, वो छोटा लगता है। फिजिक्स लैब एच क्रॉस, स्पेसिफिकली क्वांटम। देखो ओवरहेड है व्हिच इज गोइंग ऑन एच क्रॉस फ्रॉम 10 am to extreme caution to roam to school using the corridor। चलो भाई रिस्क ही है थोड़ा सा, तो ध्यान रख के चलते हैं। देखो भाई यहाँ पे ये बता देते हैं कि यहाँ पे हम जा रहे हैं जान को खतरे में डाल के। चलो बोल नहीं सकते यहाँ पे। वो वाला एरिया था, वहाँ पे हाई मैग्नेटाइजेशन है, तो अगर तेरे पास कोई मेटल पार्टिकल होगा तो ऐसे करेगा ना तो वो अपने आप खींचेगा। बहुत ज़्यादा हैवी मैग्नेटाइजेशन है पीछे वाले पार्ट में। सो इवन इफ अगर तुम कोई प्योर मेटल डिवाइस यूज़ कर रहे हो और उन्होंने मशीन ऑन किया तो तुम्हारे कपड़े फाड़ के निकल सकता है, इतना क्रेजी वो है। एच क्रॉस फिजिक्स, मैंडली केमिस्ट्री एंड जीवन,
जीवन का मतलब भी पता है आपको, बायोलॉजी भाई। हाँ। और इधर कुत्तों के नाम बोल्ट्समैन है भाई, अच्छा। साइंटिस्ट के नाम से कुत्तों के नाम है। बात अलग है कि मैंने एक का नाम अलग रखा हुआ है, बाकी सबके नाम तो वही हम यूज़ कर रहे हैं जो लाइक साइंटिस्ट के नाम है। और सिप्ला हमारे केमिस्ट्री का सब कुछ स्पॉन्सर करती है। सो सिप्ला तो पता होगा ना कंपनी, यू हर्ड ऑफ इट बिफोर। उनका फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बड़ा चल रहा है भाई, तो कम्प्लीटली सब वो है, फंडेड है। बायोस्टैटिक्स का यहाँ पे कुछ इवेंट भी होने वाला था, यहाँ पे बोल सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, अपने ही है सब। फर्स्ट ईयर में तो कोई यहाँ पे काम करने मिल जाएगा ईजिली। बायोलॉजी में इंटर्नशिप लेना इन आईएसए पुणे इज लाइक पीस ऑफ केक। यहाँ पे मैं काम कर चुका हूँ ये वाली लैब में। सो बेसिकली तुझे ऊपर से देख के पता चल रहा होगा कि इनके पास डाइवर्स इक्विपमेंट है। अभी बात आती है अप्रॉक्सीमेटली, अगर तू आईएसए पुणे की वर्थ निकालने जाएगा तो ऑनलाइन अगर तू डिटेल्स निकालेगा तो ये बोलेंगे 540 करोड़ वर्थ है अभी के इक्विपमेंट की, जिसमें इनका डेप्रिशिएशन गिना हुआ है एसेट्स का। ओके, अभी एनसीएल एंड आईएसए पुणे मतलब केमिस्ट्री में रिसर्च करनी है तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो इंडिया की नंबर 1 केमिस्ट्री की लैब है, उसके सारे इक्विपमेंट आईएसए पुणे में। अभी वहाँ दर्शन करने हो आपको तो आपको बहुत चलना पड़ेगा। क्या देखना है? चलो ठीक है, फिर एंट्री करवाता हूँ मैं। वहाँ पे एक्चुअली बस एक गेट है, वो क्रॉस करना है, वहाँ पे सिक्योरिटी से बात करनी होगी, कर लूँगा। ये हमारी सबसे सुंदर जगह वो है एआईसी। सुंदर है ना? इसको भी लाइक फंडिंग बहुत अच्छी मिलती है। ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए एस्टेब्लिश की हुई है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर नाम है इसका फुल फॉर्म। और इनका मैनेजर है वो जेम फ्रीक है भाई, बहुत बड़ा जेम फ्रीक है भाई। बंदे की बॉडी इतनी क्रेजी है ना, मेरे को जेलसी फील होती है। मेरा वीडियो देखता है वो, सुन लो भाई, मेरे को जेलसी फील होती है आपसे। तो लाइक इनको फंडिंग रिलीज़ हुई है अभी भी। ये जब स्टार्ट में इनको हुआ था तो इन्होंने, इनका टारगेट था कि हर एक स्टार्टअप को जो बहुत अच्छा बेस लेवल परफॉर्मेंस देता है उनको 10 करोड़ तक की फंडिंग दे। अच्छा। सो एक क्रेजी अमाउंट है जो आईआईटी मद्रास में नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। तो लाइक बट अभी तक इनको इतने अच्छे स्टार्टअप नहीं मिले, तो इन्होंने इसलिए फंडिंग अभी तक रिलीज़ नहीं किया बहुतों को। अगर कोई आता है अच्छा खासा बंदा जो स्टार्टअप पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, जैसे इन लोग यहाँ पे लोग हैं ना केमिस्ट्री बेस्ड रिसर्च में लाइक वो करना चाहते हैं, क्योंकि रिसर्च है और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप मिक्स हो गया तो तुम खुद का स्टार्टअप बना सकते हो। और केमिस्ट्री में बहुत स्कोप है, तो उस हिसाब से लोग करना चाहते हैं। ये हमारे, ये कौन सी बिल्डिंग होगी? चलो गैस कर। बाहर से सब बिल्डिंग से तो पता ही नहीं चला बाहर में कौन सी हो सकती है। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे आपको पढ़ाई करने आना होगा। ओह, लेक्चर हॉल। लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, यस। ये मेन बिल्डिंग के पूरा घूमने में बहुत देर लगने वाली है, ठीक है। और टोटल 5 फ्लोर है, डिपार्टमेंट वाइज सेपरेटेड है। ऊपर वाला ईसीएस डिपार्टमेंट, डेटा साइंस डिपार्टमेंट अलग है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स सब अलग अलग है। सबसे गंदा मैथ्स वालों का है। छोटे छोटे कमरे दे दिया और फिर वही रिसर्च करो, लैब तो है नहीं उनकी। तो फिर लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स देखना है। सिक्योरिटी भैया से बात कर लेता हूँ, खुला हो तो ये देख लेते हैं। लेक्चर हॉल कितने बड़े होते देख, बहुत क्रेजी है ना? ये छोटा है इससे बड़ा है। मैक्सिमम कैपेसिटी 350 लोग की है। 350 लोग। कैसे हो भैया? सफाई चल रही है, कोई ना। इन भैया को याद नहीं होगा लेकिन मेरी फिजिक्स के एग्जाम छूटने वाले थे तो इन्होंने मुझे बचाया था। वो भला करते करते भूल जाते हैं भाई लोग। नहीं, यहाँ पे लोग बहुत बढ़िया है, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। ये सीवी रमन ऑडिटोरियम, ये है टोटल 3 फ्लोर का। एक्चुअली ऊपर वाला फ्लोर लाइक ओपन नहीं है, बट ठीक है 2 फ्लोर के अंदर रखकर, मतलब ओपन होता तो अंदर देख लेता हूँ। बहुत बड़ा है ये, लॉक्ड है। अगर इसका अंदर एंट्री मिल जाती है, अगर मिलती तो तुझे पता चलता है कि लिटरली बड़ी चीज़ क्या होती है। इसकी कैपेसिटी है 1,500 स्टूडेंट, अगर लोअर बर्थ को सिर्फ ओपन करे तो। सो ये पूरे आईसर के सारे स्टूडेंट्स को एक बारी में ला सकते हैं, बिठा सकते हैं। ऊपर आ गया सीधा कैफ़े, पहला जाना है देखने? ना। छोटा सा कैफ़े। और अगर मान लो कि कैफ़े नहीं जाना है भाई, अच्छा कुछ खाना है प्रॉपर, तो एक मैस भी यहाँ पे है बाजू में, जस्ट
सो लाइक कह सकते हो कि कॉलेज लाइफ अच्छी चल रही है ऐसे पुणे स्टूडेंट्स की। और इवेंट्स में भाई इवेंट्स तो बहुत हो रखे हैं भाई। हाँ कौन से? भाई यहाँ पे लाइक जैसे अभी लाइक हर 7 दिन में इवेंट हो जाएगा। अच्छा। हाँ हर 7 दिन में एक्सपेक्ट करके लाइक हर वीक कुछ ना कुछ मिल जाएगा तुझे करने के लिए। वीकेंड पे तेरा फ्री टाइम खत्म कर देंगे ये लोग। और अगर तू बुक रीडर है, जो तू बुक प्रेमी है, तो यहाँ पे बुक कॉम्स लाइब्रेरी है जो अनऑफिशियली वर्क करती है। मतलब क्लब है जो अनऑफिशियली बुक सबको प्रोवाइड करता है, ऑफिशियली नहीं करता क्योंकि वो लाइब्रेरी से लिंक नहीं है। ये हमारा यहाँ का कैफ़े जो पर्सनली लाइक हम ऐसे ही कंसिडर करते हैं इसको। सब कुछ अवेलेबल है, बना लेते हैं वीडियो, ऐसा कुछ नहीं है। खाना है कुछ? ना पक्का? हाँ फॉर श्योर, नोटेड। एकदम for sure। कैसे हो भैया? बढ़िया। खाने नहीं आया, वीडियो बना रहा था। हाय बोलो। ज़्यादा ही ओवर फ्रेंडली हो गया हूँ मैं सबसे। अरे नहीं उनके साथ मेरा ऐसे ही चल रहा है। अच्छा। हाँ मेरे को मतलब कह सकते हो एक इनसाइडर ट्रीट बताता हूँ। मेस वाले कोई भैया से इतनी पहचान है कि फ्री का खाना मिलता है। और कॉल आता है अगर कुछ भी वैसा कुछ हो जिसमें लाइक फ्री, यहाँ पे इवेंट होता है तो सबको फ्री स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिलता है। और इसमें अच्छे स्नैक्स होते हैं, पिज्ज़ा मिलता है भाई, ट्रीट्स मिलती है, सब मिलता है। तो उसके लिए एक मेस वाले भैया को मैंने समझा के रखा है कि मेरे नंबर पे कॉल करो, ठीक है। तो भैया का कॉल आता है मेरे को कि आ जाओ आज यहाँ पे ये खाना है, तो मैं स्पेशली जाता हूँ खाने के लिए। अरे लाइक यहाँ पे स्टार्टअप वाले फाउंडर्स वगैरह, EIC है हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन क्लब। वो बड़े बड़े लाइक फाउंडर्स होते हैं या स्टार्टअप के ओनर्स होते हैं, उनको बुलाता है पर्सनली यहाँ पे बस स्पीच देने के लिए और लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। जैसे एक बंदा रॉकेट, पता है ना, IIT मद्रास का एक स्टार्टअप है जो रॉकेट बना रहा है। अच्छा। कमर्शियल रॉकेट्स, जैसे अपना SpaceX है, इंडिया में से 2 ही है, एक IIT मद्रास से लिंक्ड है, एक IISER पुणे से। सो कंपटीशन समझ जाओ भाई। यहाँ पे आया था वो उसका देने, और फिर लोगों ने उससे क्वेश्चन पूछे थे कि न्यूक्लियर पावर बेस पे कैसे कर रहा है वर्क। उसने बोला कि मैं हायर करना चाहूँगा फ्यूचर में IISER पुणे से लोगों को फॉर दिस रिसर्च जो हम लोग करने वाले हैं। तो कह सकते हो अगर लोग क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्रियल, अगर तुम्हें चाहिए एक्सपोजर मिल जाएगा भाई। पावर वाला रॉकेट तो आ जाए तो। हाँ तो उसके लिए वो लोग, उनका लाइक बहुत ज़्यादा उनका वो है, मोटिव है उनका कि ये एक वर्क करना है हमें, तो वो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को वगैरह को करने वाले हैं। ओह बाय द वे, आदित्य L1 पता है? आदित्य L1 सुना है ना? नाम सुना है। इट्स द रॉकेट जो इसरो से लॉन्च हुआ था उन्होंने स्पेस पे, एक सन के पॉइंट पे, L1 पॉइंट पे। वो किसने डिज़ाइन किया था? बास बापट सर, IISER पुणे। सही है। कोविड की वैक्सीन किसने बनाई थी? IISER पुणे का जेनेटिक्स सेंटर। सो मतलब फिजिक्स बायोलॉजी दोनों टक्कर चल रहा है यहाँ पे। फिजिक्स में कंटिन्यू करना टफ हो जाता है बस लोगों का। नहीं भाई, कर लेंगे। कर लो भाई, कर लो। अरे भाई पता नहीं है तेको भाई, लोग है ना यहाँ पे फिजिक्स के लिए क्रेजी एडमिशन लेने के लिए तड़प रहे लोग। फिजिक्स के लिए लाइक बायोलॉजी के लिए तो भाई IISc सब छोड़ देते हैं। बायोलॉजी चाहिए IISER पुणे, IISc में नहीं है भाई बायोलॉजी, कुछ है कहाँ कुछ। वैसे भी वो सुना ही है कि IISER पुणे का BSMS का प्रोग्राम इन जनरल भी अच्छा है, और बायो में तो आपने बोला वैसे ही कि IISc को टक्कर दे। इंडिया नंबर 1, IISc को टक्कर नहीं है, ओवरटेक कर चुका है कब का ये। अच्छा। तो क्या होता है, नाइसर्स को लोग नहीं प्रेफर करते बिकॉज MS थीसिस का ऑप्शन है वो नाइसर्स में अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब है तुम MS करना चाहो तो तुम नाइसर्स में अगर जाओगे, ठीक है, तो तुम MS कंटिन्यू फॉरेन में नहीं कर सकते, नाइसर्स वो प्रोवाइड नहीं करता है, तुम्हें नाइसर में ही करना पड़ेगा। और वो बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाता है फैक्टर, क्योंकि भाई IISER में अगर तुम आ रहे हो तो तुम 3rd ईयर में फॉरेन चले जाते हो। वो ज़्यादा ही अच्छा ना फिर। हाँ। इधर बैठ के कौन करे फिर थीसिस। और देखो पुणे में से 90% जो तुम्हें 4th ईयर वाले 5th ईयर वाले यहाँ दिखेंगे नहीं, सब चले गए ऑलरेडी। इसलिए सिर्फ 3 साल के बच्चे हैं यहाँ पे, और अगर दिख रहे हैं ना तो समझ जाओ उनका CGPA बहुत खराब था। फैक्टर कुछ और है उनका यहाँ पे दिखने का। मैं 3rd ईयर का नहीं हूँ, ठीक है। बता देता हूँ, पता चला लोग मुझे समझे भाई। बिल्कुल देखो IISER पुणे सारी इंस्टीट्यूट टक्कर दे चुका है इन बायोलॉजी, क्योंकि हमारे पास खुद का जेनेटिक मॉडिफिकेशन सेंटर है जो ओनली एक्सटर्नल फंडेड इंस्टीट्यूट, मतलब हमारा बॉडी है यहाँ का, मतलब। और तुझे पता है यहाँ के क्लब सारे कंपनीज फंड करती है। अच्छा। जैसे मीमांसा है जो हमारा नेशनल क्विजिंग कंपटीशन होता है, हाँ। ये सब करवाती है। तो यहाँ पे IIT से लोग आते हैं यहाँ पे क्विज करने। अच्छा। तो उल्टा चल रहा है, लोग IISER से IIT नहीं, IIT से IISER आता है कॉम्पिटिशन्स के लिए, और विनिंग मनी बहुत अच्छा खासा मिलता है। अगर मीमांसा वाले मुझे ये वीडियो देखे तो प्रमोशन समझ के मुझे भी 1000 रुपये दे प्लीज़। भाई उनके पास बहुत पैसा है। अगर तुम वहाँ पे मतलब लाइक जाके तुम बस उनके साथ रहते हो, ठीक है, और वॉलंटियरशिप कर देते हो, तो तुम्हें वो विजिट देंगे, मर्चेंडाइज देंगे और खाना पीना देंगे।
और खाना पीना जो खिलाते हैं वो इट्स इन एन होटल जो तुम्हें अलग से ले जाते हैं, और वो प्रॉपर एक होटल होती है जो मैंने खुद खाया है, उस हिसाब से बता रहा हूँ कि बहुत क्रेजी खाना होता है भाई। वॉलंटियरिंग के लिए सिर्फ इतना। वॉलंटियरिंग के लिए अगर तुम कोऑर्डिनेटर हो तो बात अलग ही है, फिर तो तुम्हें पैसा भी मिलता है। वॉलंटियरिंग में इतना दे रहे, कोऑर्डिनेटर को तो कितना ही देते होंगे। बहुत पैसा मिलता है भाई, क्रेजी वाला पैसा है। मतलब ये हमारा केमिस्ट्री का सिप्ला फंडेड है, कैटालिटिक हाइड्रोजन फैसिलिटी, बिकॉज हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है भाई, तो पूरा का पूरा यहीं चलता है। यू नो हमारे कारवा के लिए हमने 11 लाख रुपीज़ फंड रेज किया था, सो इट वॉज स्पॉन्सर्ड कम्प्लीटली। यहाँ मतलब यहाँ पे कम्प्लीटली वो भी स्पॉन्सर्ड था, ऐसा नहीं कि लाइक उसके लिए हमें गवर्नमेंट ने पैसा दिया, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, क्योंकि भाई एनुअल फेस्ट है, हो देना चाहिए ना। हाँ भाई लोग देखो भाई, वीडियो देखो भाई, बताओ। मैं स्पॉन्सरशिप टीम में था, मेरे को पता है कुछ नहीं मिला, प्रॉब्ली इससे कोऑर्डिनेटर होऊंगा भाई, देखते हैं। बहुत अनऑफिशियल ब्लॉग बनने वाला है ये, बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक इसमें परफेक्शन नहीं होगा बिल्कुल। मेरी वीडियोस में थोड़ा थोड़ा दिखता है लेकिन इसमें नहीं होगा बिल्कुल। ऑथेंटिसिटी भी आजकल दिखती है। हाँ, ही सपोर्ट्स मी माय ब्रो। ये रहा परम ब्रह्मा। अब आपको सबको भाई सबको पता है भाई, परम ब्रह्मा इज द ओनली सुपर कंप्यूटर जो सारी कॉलेजेस मतलब आईसर के पास है, और आईआईटीज में एक आईटी के पास है, गुवाहाटी के पास है गेस। पता है यहाँ पे एक वायर टूट गया था और उसको विद इन 5 मिनट्स रिपेयर किया था, सिर्फ एक वायर टूटने पे। और वो वायर है, उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितनी 12 लाख रुपीज़ थी सिर्फ वायर की। वायर रिप्लेसमेंट का 12 लाख रुपीज़ का कॉस्ट हुआ था इनका। अभी ये बात मैं पुरानी भी नहीं कर रहा, इट वॉज लाइक अबाउट 5 days ago। इन्होंने इंस्टेंट उसको रिपेयर किया है। भूख लगी है, खाना खा लो। मेरे को ज़्यादा भूख नहीं लगती। वेंडिंग मशीन, ये इन जगह लोग बैठ के यहाँ पे चाय पीते हैं मस्त। अच्छी जगह भाई, सीरीन जगह। सीरीन है ना, क्योंकि भाई यहाँ का जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत बढ़िया है। सबके पता नहीं क्यों फिर इंटरनेट पे गाली देते, इंटरनेट पे गाली दे, मैनेजमेंट खराब है, एडमिन खराब है, सब नहीं खराब है। नहीं, मैनेजमेंट अच्छा है, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, ठीक है। आपने नहीं बोला, जो कह रहे हैं उनका मैं कह रहा हूँ। चलो यहाँ पे चलते हैं, लॉन्च में जाना है क्या? लॉन्च चलते हैं, अलाउड नहीं है लेकिन चलते हैं भाई, ना। मज़ा आ जाएगा। ये पूरा एरिया है जो एडमिशन लेने के बाद। मैं तो जाता रहता हूँ, ठीक है। मैं मैथ्स के लॉन्च में जाता हूँ, फिर वहाँ पे एक ध्रुव भसीन करके भैया जो अहमदाबाद से कंप्लीट किया उन्होंने खुद का। कह सकते हो यहाँ पे लाइक गुजराती बहुत भरे हुए हैं यार, मैं सपोर्ट करता हूँ, बुराई तो नहीं करता, बट ठीक है। ये है हमारा एनेक्स स्टडी रूम, और यह लाइब्रेरी, छोटी सी लाइब्रेरी। अभी तूने सिर्फ हाफ पार्ट देखा है, पीछे दूसरा पार्ट है। और इनको हर साल नई पब्लिकेशंस मिलती रहती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी एप्लीकेशन निकलती है वो आईसीएस को फ्री में बुक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा फंडिंग में मिलती है अलग से। तो इनका खुद का इवेंट होता है जिसमें तुम खुद की बुक पब्लिश करवा सकते हो, और उसमें अगर तुम बस कोशिश करते हो ना तो तुम्हें फ्री मर्चेंडाइज वगैरह मिलती है। कुछ नहीं, कोई बुक रीड भी करते हो ना, सब आके कोई पॉपुलर बुक को, तो तुम्हें फ्री मर्चेंडाइज मिलेगी। सेकंड फ्लोर पे बहुत बड़ा वो है, जहाँ पे बहुत बढ़िया रिसर्च होती है, जो आई गेस नहीं जानता होगा, तुम लोग ने नहीं सुना होगा। एस्ट्रोबायोलॉजी पता है? सुना है, पता नहीं है उसके बारे में। जैसे ये जो आपको दिख रहे हैं हमारे जो छोटे छोटे शॉर्ट्स में बैठे हुए हैं, ये सारे बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं। बड़े रिसर्चर उतने क्लोज रिलैक्स्ड भाई। मैं खुद चड्डे में था भाई। तो मैंने ट्रैक पहना क्योंकि नहाने गया था मैं। ओके ये हमारा कोल्ड रूम है, मैं ये दिखाने आया था। इसके अंदर सारे वर्किंग प्रोफेशनल है। वो नेगेटिव अप्रॉक्सीमेटली कोल्ड रूम 1, 2 एंड 3 है,
3 कोल्ड रूम है और उनके अलग अलग टेम्परेचर है जिस पे वर्क करता है। आई डोंट नो कौन से टेम्परेचर पे वर्क करता है, लेकिन मैंने सुना है -50 डिग्री और -100 डिग्री तक भी जाता है टेम्परेचर। ये वॉशिंग सेक्शन, यहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजी का लाइक वॉशिंग होता है क्योंकि बायोलॉजी में ज़रूरी है। ऊपर हमारे पास एक बहुत बढ़िया क्रेजी चीज़ है, मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ तुझे। लाइक ये भी अलग से स्पॉन्सर्ड है ऊपर वाली चीज़, कह सकते हो आईएसओ पुणे की रिसर्च सारी स्पॉन्सर्ड है। यूट्यूब चैनल की तरह तो चलती है आधे टाइम स्पॉन्सरशिप। आईएसओ पुणे कंप्लीटली स्पॉन्सरशिप पे चलता है भाई, फंडिंग गवर्नमेंट दे ना दे यहाँ पे सब चलता रहेगा। अगर मान लेते कि गवर्नमेंट फंडिंग बंद भी कर दे तो इससे इनको फर्क नहीं पड़ता। और ये है हमारा छोटा सा प्लांट ग्रोथ चैम्बर जिसमें सारे प्लांट्स पे रिसर्च चलती है और बहुत सारे प्लांट्स हैं, दिखेंगे नहीं अंदर के पार्ट में, और इनका एक्सटर्नल बाहर भी है, प्लांट्स सब पे लगे हुए हैं। ये एच रूम है, ऑब्वियसली वहाँ पे अलाउड नहीं है तो हम ऊपर जाते हैं। खुल जा। हाय, दरवाज़ा बहुत वो हो चुका है। कोई नहीं अपने को क्या कराओ, ठीक है सर पुणे वाले लोग। फंडिंग कहाँ जा रही है इतनी भाई? हाँ भाई करो, कुछ करो, हम लोग को खाना, हमारा स्कॉलरशिप एक्स्ट्रा कर दो भाई। मुश्किल से भाई एक ही स्कॉलरशिप दी है मुझे। अच्छा हाँ, लोगों को 2-2 3-3 मिल जाती है। जनरल कैंडिडेट वाला दुख भाई, तो फीस भी ज़्यादा है। हाँ पहले आप बेसिक स्टूडेंट भाई। ओ बाय द वे, यहाँ पे वो पता है तुझे जिसमें घुमाते हो क्या बोलते, सेंट्रीफ्यूज। हाँ यहाँ पे ह्यूमन साइज सेंट्रीफ्यूज है। चलता है भाई। इनके पास ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको लाइक प्रमोट नहीं किया जाता, इसलिए उनको अलग से भी रखा हुआ है। कह सकते हो यहाँ पे मोस्टली डेडली वायरसेस वगैरह सब है। रिविविटी, मैं इसकी बात कर रहा था, ये कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड है वापस से। ये चीज़ भी कह सकते हो बायोलॉजी में सबसे बेस्ट रिसर्च हो रही है इसकी वजह से। इसके अलावा और एक बायोलॉजी का अलग से, वो पूरी बिल्डिंग से ही अलग है, अलग से बनाया हुआ है। अब समझ आ रहा है बायोलॉजी में क्यों रिसर्च ज़्यादा हो रही है। देखो, अगर रिविविटी के बारे में जानना है तो जस्ट गूगल करो 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था। रिविविटी इंडिया का मोस्ट एडवांस बायोलॉजी रिसर्च के लिए लाइक वर्क कर रहा है, एंड इट इज़ क्रेजी भाई, क्रेजी एज। मटेरियल्स में है तो उसके लिए केमिस्ट्री बढ़िया है यहाँ का। कंप्यूटेशनल लैब, हमारे प्रिय मधुसूदन जी प्रोफेसर है, उनका ये। अगर 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं तो मैं नया फ़ोन भी ले पाऊँगा फाइनली, ज़रूरत है मुझे भाई। यहाँ सेमिनार्स होते हैं और इन सेमिनार्स में फ्री का खाना मिलता है, इसलिए मुझे पता है। मेन मोटिव क्लियर है मेरा, गोल्स। स्कॉलरशिप की भी है ना, 1-2 वीडियो बनाता हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे भाई देखो, इनकी डिमांड पे स्कॉलरशिप पे वीडियो आएगा पक्का भाई पक्का स्कॉलरशिप पे बनाऊंगा अब। है भाई, कमी है उसके नॉलेज की, बहुत कम लोग देते हैं और रिक्वायरमेंट्स भी इतनी कंफ्यूजिंग होती है। क्वांटम केमिस्ट्री का नाम सुना है? क्या? क्वांटम केमिस्ट्री हाँ थोड़ा। कभी सोचा कि वो कितना क्रेजी हो सकता है? यहाँ पे क्वांटम केमिस्ट्री के जो इक्विपमेंट है ना, वो कोई और इंस्टीट्यूट में वर्ल्ड में नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। अभी हमारे पीपी साहब प्रमोद पिल्लई सर, अगर वो उनके अंडर रिसर्च करो तो लोग बोलते हैं बहुत अच्छी रिसर्च के लिए वो है, और उनको बहुत अवार्ड मिला हुआ है, और उनका ग्लोब भी अच्छा है। मतलब वो पहले यहाँ पे आए थे तो वो बहुत गंदे दिखते थे और उन्होंने ग्लोब किया, बहुत बढ़िया केमिस्ट्री में देखो, लाइक इन जनरल फैसिलिटीज़ का ब्लॉग दे रहा हूँ, एज एन रिसर्चर ब्लॉग में नहीं दे रहा। बट अगर एज एन रिसर्चर कोई डिमांड बहुत ज़्यादा है, मैं पर्सनली सारी चीज़ों को बता सकता हूँ यहाँ की लैब के बारे में। देख, अगर तेरे को लैब की डिटेल्स जानी है ना यहाँ पे, तो तुझे बस उनका कोड देखना है, ठीक है, और उस हिसाब से तुझे पता चल जाएगा कि लैब कौन से वर्क पे क्या काम कर रही है वगैरह वगैरह। और ये सारी पर्सनलाइज लैब है। ये अच्छा, आपके यहाँ सब एकदम ऑर्गेनाइज, लाइब्रेरी में भी डिजिटल सिस्टम, इधर भी लैब का एकदम कोड वोड के हिसाब से प्रॉपर सब कुछ अच्छा है। लाइक क्योंकि इनका मैनेजमेंट, मैंने बोला ना, अच्छा है, भले ही लोग कितनी बुराई कर ले, लेकिन आइसर्स में, सारे आइसर्स में सबसे बेस्ट मैनेजमेंट है। अच्छा, वो यहाँ पर भी ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें लगेगी, इक्विपमेंट्स वगैरह यहाँ पर पड़े रहेंगे अब नए नए, हो रहा है कंस्ट्रक्शन, चलो वर्क इन प्रोग्रेस। देख, सबसे लग्जूरियस जो डिपार्टमेंट है, सबसे ज़्यादा फंडिंग जिसके पास है, और सीक्रेट फंडिंग है, ठीक है, मतलब इनको लाइक पता नहीं कहाँ से फंडिंग मिल रही है, मुझे भी नहीं पता, इनको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, क्या मिल रही है, लेकिन सबसे लग्जूरियस डिपार्टमेंट मैं पहले लेकर चलूँगा। उनके वॉशरूम्स देख भाई तू
भाई तुझे पता नहीं, मैं पागल हो जाता हूँ इनके वॉशरूम देख के, भाई ये वॉशरूम में क्या है भाई। वैसे नहीं बोलना चाहिए ऐसी बातें भाई, ठीक है बट राज की बात है। तुझे लगा 2 फ्लोर थे, यहाँ पे अचानक से 5 कैसे हो गए? वो लिफ्ट परमिट नहीं करती उसके ऊपर जाना, यहाँ पे ये करती है। अच्छा इसके ऊपर है फ्लोर पर, लिफ्ट से नहीं जा सकते। एक वो फ्लोर है वहाँ पे, एक ही फ्लोर है वहाँ पे, अलाउड नहीं है। बट लाइक उस साइड में उन्होंने अभी कंस्ट्रक्शन नहीं किया और करने वाले, वो कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट हुआ है वापस से। मैंने बोला ना स्पॉन्सरशिप मिलती रहती है, पीरियड होता रहता है। ये देख रहे कुछ लग्जरियस नहीं लग रहा है थोड़ा थोड़ा ना। वैसे तो इन जनरल वॉशरूम का ब्लॉग तो कभी नहीं बनाना चाहिए ना, मैं बनाऊंगा आज। बहुत हो गया भाई, डिजर्व करती वॉशरूम ब्लॉग भाई। एमिरेट्स का वॉशरूम इससे गंदा होगा भाई, इनका वॉशरूम उससे बेटर है। ये वॉशरूम है ये। अरे ये है ना, ये सफाई नहीं किया इन्होंने 1-2 महीनों से, खराब किया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे भी कोई अभी का वर्क नहीं चल रहा है, स्टूडेंट्स है नहीं, तो उसकी वजह से इन्होंने सफाई नहीं की है। मेरी एक्सपेक्टेशन गिरा दी, चमक मार रहा था, वरना मैं यहाँ पे इसकी दीवार में खुद की इमेज देख पाता था वरना। और देखो ये पेंट्री हर जगह होती है, जहाँ पे आपको एक माइक्रोवेव मिलेगा, एक केटल मिलेगा और एक वाटर प्यूरिफायर। फैसिलिटीज अच्छी है। अब आई क्वांटा हब है, वहाँ पे क्वांटम का और एक था लेकिन हमने वो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हम आई क्वांटा हब पे जाते हैं। सो लाइक देवप्रिया करके मैम है, इनका खुद का फॉसिल कलेक्शन है, वो वर्ल्ड की क्यूएस रैंकिंग में 3rd प्रोफेसर आती है। और इनका फॉसिल कलेक्शन है ना, उसकी पर्सनल वर्थ आइसर की हर साल की फंडिंग से ज़्यादा है। प्राइवेट कलेक्शन है। आइसर है जनाब, यहाँ सब होता है। इस बार एडमिशन हुआ है MS क्वांटम कंप्यूटिंग में लोगों का, जिसमें उन लोग को गारंटीड प्लेसमेंट ऑफर की है। मतलब वो बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी डिमांड है, तुम बंदे बस आओ। इनके पास ऑलरेडी लोगों की डिमांड है कि हाँ मुझे चाहिए लोगों को कि वहाँ आए। हम वापस से हमारे परम ब्रह्मा पे आ चुके हैं, और मुझे ये जगह बहुत पसंद है यार। ये परम ब्रह्मा पता नहीं बहुत क्रेजी, NMR ये भी क्रेजी रिसर्च करता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कुछ हुआ था वो इशू, यहाँ के सारे इशूज़ है ना, उसके लिए उन्होंने एक पोर्टल बनाया हुआ है, वहाँ पे विथिन मिनट आपको इशू अपडेट करना है और वो विथिन 30 मिनट्स रिजॉल्व करेंगे। और इसके लिए टीम रेडी होती है, वो टीम आ जाती है, सीधा इशू रिजॉल्व करना है, बैठी है। मतलब टीम ऐसे ऐसे वो नहीं होते रेसिंग के लिए नहीं होते रेडी पेट्स पे, वैसे यहाँ पे बैठी हुई है टीम। क्योंकि यहाँ की फंड, इनको ये सब चीज़ों को मैनेज करना इतना डिफिकल्ट है। अगर यहाँ पे कुछ भी आग लग गई है ना, इंडिया की GDP में डिफरेंस दिखेगा इतना बड़ा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है सारी। मतलब आई डोंट नो, मैंने एक वेबसाइट है लाइक ऐसे ही, ठीक है, रैंडम एज बुलशिट, हम लोग कुछ ना कुछ सर्व करते रहते ना, तो मैंने सर्व करते करते ऐसे ही सर्च किया था कि हाउ मच इज़ द नेटवर्थ ऑफ आइसर पुणे। तो 4700 करोड़ बाय कैलकुलेशन और ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब अगर हम हर एक एसेट्स का डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड करें तो हमारा 4700 करोड़ का होता है। अरे अभी ना मेरा एक दोस्त है, वो केमिस्ट्री लैब में वर्क कर रहा था। प्रोफेसर ने पूरा रिसर्च करके बहुत हैवी डेटा एनालिसिस केमिस्ट्री में किया था, और उसने वो डेटा का वो बनाया शीट। और वो बंदे ने पता नहीं सिर्फ फॉर उस जो होता है ना ऊपर का क्या बोलते हैं, दिखने में अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, अपने लेआउट चेंज करना था उसको, और लेआउट के चेंज में उसने पूरा डेटा इरेज कर दिया। अब वो पूरा एनालिसिस वापस से करने में अप्रॉक्सीमेटली जो स्पेंड होगा टाइम, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कॉस्ट यहाँ पे टाइम मैटर नहीं करता, यहाँ पे टाइम मैटर करता है। तो उसको बोला है कि अब तू पूरा का पूरा करेगा। अब अगर वो बंदा अभी कभी पूरा चालू कर दे, उसके 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर भी वो कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि ये पूरी PhD की टीम ने वर्क करके साथ में वो डेटा एनालाइज किया था। इसलिए भाई ये लेआउट की चिंता ही नहीं करने की, पढ़ाई है डेटा। भाई और भाई मतलब करो, बट ऐसे प्रॉपर करो। तो भाई उसको कितने 3 दिन से टॉर्चर करेगा, भाई सब काम तू कर। रात का भी यही रहता है, दिन में भी यही रहता है, सोता भी यही है, यही पड़ा है। बट ठीक है, अगर वो ऐसे ही करता रहेगा ना तो PhD वाले खुश हो जाएंगे और फिर उसको हेल्प कर देंगे। ऐसा ही होता है भाई। यहाँ पे मैटर क्या करता है, तुम कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो भाई। और सच्ची बताता हूँ, 80% स्टूडेंट यहाँ के ना लाइक हर जगह ऐसा ही होता है, एडमिशन ले ले तो उसके बाद उनका डेडिकेशन खत्म हो जाता है। इन जनरल कोलकाता इज नॉट फॉर गुड जूस, आई नो इट,
मैं खुद मेरी 7th प्रेफरेंस, मतलब मेरी लास्ट प्रेफरेंस थी, 7th भी नहीं, क्योंकि मैंने वो भी डाला था, क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक साइंस और BS इंजीनियरिंग। हाँ। तो इसलिए हॉस्टल्स वगैरह तो देखो देखने नहीं होंगे, ना बढ़िया है वैसे वो भी। बाहर से अच्छे ही दिख रहे हैं, अच्छे ही होंगे। रहना ही है, क्या ही करना है, वो कोई रहता नहीं हॉस्टल पे, सब यहीं पे पड़े होते हैं मेन बिल्डिंग में। आपने वो वीडियो भी देखा, उसमें भी हॉस्टल देख ही लिया, उसी के ऊपर से मम्मी को मैंने दिखा, वो बोले कि इतना अच्छा हॉस्टल हो ही नहीं सकता। झूठ बोल रहे हैं, इतना अच्छा झूठ hostel- बोल रहे, हॉस्टल इतना अच्छा है भाई हमारा यार, मैंने कितनी मेहनत से अच्छा रखा हुआ है मेरा। बोले कि ना गवर्नमेंट वालों का हॉस्टल इतना अच्छा हो ही ना सके, इससे अरे, तो अरे। खराब ही हो। बोले नहीं मम्मी अच्छा है, इधर रहने वाले कम है तो हॉस्टल में पैसे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। पैसे खर्च इन्होंने लास्ट 5 साल में नहीं किए। ये पता है इन्होंने लास्ट हॉस्टल पे खर्चा कब किया था? तब नहीं अभी कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, वो है दरवाजे लगा रहे हैं, वो भी वॉशरूम के। ये एक काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ काम नहीं किया इन्होंने, वरना लास्ट 5 इयर्स पहले प्रॉपर रिनोवेशन हुआ था हॉस्टल्स का। और ये तो मैंने तुझे बॉयज़ हॉस्टल दिखाया, गर्ल्स हॉस्टल बहुत सुंदर है, उसको बजाज फंड करता है। मैंने बोला ना कंप्लीटली सब फंडेड है यहाँ पे। मतलब अगर IITs का फंडिंग मिलती है, हमें स्पॉन्सरशिप मिलती है। आइसर्स आर यूट्यूबर्स भाई अपने आप के। जैसे सिप्ला है वो फार्मा में काम करता है, ठीक है, तो इसका मेन मोटिव ही था कि केमिस्ट्री को यहाँ पे ग्रो करवाना, तो इसने पूरा खुद का, मतलब लाइक पूरा मैनेजमेंट ही खुद का ले लिया। तो अभी इनने ना एक बस लैब मांगा कि हमें एक रिसर्च करने के लिए लैब दे दो जहाँ पे हमारे लिए लोग रिसर्च करें, बस। इसके अलावा इन्होंने कुछ उससे नहीं मांगा। भाई तो फिर देखो अच्छी खासी लैब भी मिल गई, और सिप्ला वालों का तो मतलब एक्सपीरियंस कितना होगा, डेटा कितना होगा, हाँ, ये सब सिर्फ फंडिंग से नहीं मिलने वाला, ये तो सिर्फ मेहनत लगे इसमें। तो इसकी वजह से जो ड्रगर्स होते हैं, मतलब ड्रग रिसर्च है जो आईएसए पुणे की, वो टॉप नॉच चल रही है बिकॉज ऑफ सिप्ला। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे ये आता है, जैसे जो लैब में लेबोरेटरी में सब यूज़ होने वाली चीज़ है, वो सभी स्पॉन्सर्ड है। तो कह सकते हैं आईएसए पुणे का खर्चा कुछ नहीं है, फालतू है। अरे यार तुझे केमिस्ट्री का दिखाना बाकी रह गया ना, केमिस्ट्री का यही नहीं है सप्ला सिर्फ, और एक है। देख लिया, अब तो बाकी थोड़ा बहुत एडमिशन के बाद का भी रहने दो, एडमिशन के बाद भी तो मतलब कुछ नया देखो। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी वो आईएसए पुणे की लाइक पेरेंट इंस्टीट्यूट है। अच्छा, क्यों? क्योंकि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी थी, उसके पास ऑलरेडी 400 एकड़ समथिंग ज़मीन थी, उसमें उसने 100 एकड़ इसको दे दिया, और ये दोनों बाजू बाजू में है, दरवाज़ा खुलता है, तुम ऐसे एनसीएल में चले जाओ, बाजू में यहाँ से ऐसे एंट्री करो, यहाँ पे ऐसे मुड़ जाओ, सामने नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है, डायरेक्टर ऑफिस। अरे एक बड़े भैया है, मतलब कह सकते हो एक भैया है जो उनकी पहचान है, तो उनकी वजह से डायरेक्टर्स ऑफिस में जा सकते हैं हम। मैं तो जा सकता हूँ, बाकी का पता नहीं। बाकी लोग नहीं जा सकते गेस। हमें ऑडिटोरियम पे जाना है ना, इस साइड जाना होगा, वहाँ से ऐसे टर्न लेता है। अगर गेस्ट हाउस देखना तो ये रहा, बाहर से देख ले। अंदर जाने का कष्ट नहीं ले सकते अब। और हम हॉस्टल पे आ गए। अच्छा बुक कैब करनी है तो मैं कैब अभी बुक कर देता हूँ। हाँ पर वहाँ मैं पहुँचना हूँ ऑडिटोरियम, फिर हम बुक करते हैं। नहीं मैं बुक कर देता हूँ ना ऊबर वन से मेरा, ठीक है ना, तो जल्दी हो जाएगा तेरा। कहाँ का करना है एग्जैक्टली?